सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे संघ कॉर्डेटा, संघ हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का संघ के बारे में हम लोगों ने जानकारी एकत्रित की थी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा में दो भाग होते हैं, एक रेनिएटा और क्रेनिएटा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक रेनिएटा के बारे में, जितने भी लक्षण होते हैं और क्या क्या होते हैं उसमें, सब एक क्रेनिएटा के बारे में इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे समूह क्रेनिएटा या फिर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट बोल देंगे, वर्टिब्रेटा बोलेंगे है ना। तो समूह क्रेनिएटा के बारे में आज हम लोग संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या क्या होता है संघ कॉर्डेटा के समूह क्रेनिएटा में देखते हैं। कपाल के अंदर मस्तिष्क का होना इन समूहों के जंतुओं का महत्वपूर्ण लक्षण है। कपाल किसको बोलते हैं? कपाल बोलते हैं हमारा जो ये सिर वाला भाग होता है। तो संघ क्रेनिएटा के जितने भी सदस्य हैं उनमें कपाल पाया जाता है, अर्थात ये जो सिर होता है और सिर पाया जाता है, और सिर के अंदर में बॉक्स होता है, बॉक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क। सबका मस्तिष्क अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन इन संघ में जितने भी जंतु आते हैं, इन समूह में जितने भी जंतु आते हैं, उनके कपाल में, सिर में मस्तिष्क का होना अनिवार्य बताया गया है। इनमें तंत्रिका रज्जु का शीर्षस्थ भाग मस्तिष्क का निर्माण करता है। जो तंत्रिका रज्जु कहाँ जाते हैं? हमारा जो पीठ है यहाँ से ऊपर जाता है तंत्रिका रज्जु, ये हमारा उसका शीर्ष भाग क्या है? देखो तंत्रिका रज्जु ये होता है, ये पीछे वाला पार्ट होता है, तो इसका शीर्षस्थ भाग मतलब सबसे ऊपरी भाग कहाँ है? मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क है। आप प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, और अगर आप प्रैक्टिकली लेके इमेजिनेशन के साथ अगर पढ़ाई करते हैं, इमेज बना के, मतलब अगर हम लोग जिस चीज़ को बोल रहे हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, अगर उसका पिक्चर हमारे मस्तिष्क में नहीं बनता है, हमारे दिमाग में नहीं बनता है, तो उन चीज़ों को हम लोग बहुत मुश्किल से समझेंगे। लेकिन यदि अगर हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उसकी जो चीज़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क में अपना पिक्चर प्रतिबिंब बनाती है, तो उन चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिकली अपने दिमाग में इमेजिनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। क्रेनिएटा समूह का जो सदस्य होते हैं उनमें हम भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, स्तनधारी भी आते हैं, है ना। तो इसमें देखो बोल रहा है कि तंत्रिका जो रज्जु है उसका जो शीर्षस्थ भाग होता है, तंत्रिका रज्जु उसका शीर्षस्थ भाग जो होता है वो मस्तिष्क का निर्माण करता है। मस्तिष्क का निर्माण कौन करता है पूछा जाएगा यदि आपसे, तो आप बोलेंगे कि जो तंत्रिका रज्जु है उसका जो शीर्षस्थ भाग है उसके द्वारा होता है। नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुक दंड बनता है। जो नोटोकॉर्ड होता है उसके स्थान पर कशेरुक दंड जो होता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखता है, सीधा रखता है, उसका निर्माण किसके स्थान पर होता है? नोटोकॉर्ड के स्थान पर, जिसके कारण ही इस समूह के जंतु जो होते हैं वो कशेरुक वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। किसके कारण कहलाते हैं? नोटोकॉर्ड के स्थान पर क्या बनता है? कशेरुक दंड बनता है, जो हमारे इस शरीर को, हमारी बॉडी को, मतलब जो क्रेनिएटा संघ के जो सदस्य हैं उनकी बॉडी को क्या करता है? स्ट्रेट रखता है ना। तो स्टूडेंट इसके कारण ही क्या होता है? तो बच्चों ये जो है इसको जंतु को कशेरुक कहते हैं। मुख में जबड़े की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति के आधार पर इन्हें क्रमशः दो उपसंघों एग्नेथा तथा ग्रेथोस्टोमेटा में वर्गीकृत किया गया है। आप देखो कि आपका जो मुंह है, मतलब हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर में जबड़े पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो क्रेनिएटा सदस्य में जो है, क्रेनिएटा समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें मस्तिष्क तो उपस्थित होता है, अनिवार्य है। उसके साथ साथ नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड के स्थान पर क्या होता है? तो नोटोकॉर्ड के स्थान पर होता है आपका कशेरुक दंड, जिसके कारण इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, कशेरुक ही बोलते हैं, है ना। और इनमें इन जंतुओं को फिर से दो भागों में विभक्त किया गया है। किसके स्थान, जब किसके उपस्थिति के? तो जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। जो जबड़ा है आपका, उसकी उपस्थिति, उनका प्रेजेंस और उनका अब्सेंस, दो प्रकार की हो सकती है, जो या तो किसी में प्रेजेंट होता है या किसी में अब्सेंट होगा। तो उनको फिर से दो उपसंघों में बांटा गया है। किसको? क्रेनिएटा समूह को। तो ये क्या है? एग्नेथा, और ये है आपका ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। अब देखते हैं उपसंघ एग्नेथा, उनके लक्षण क्या क्या है? उपसंघ एग्नेथा के लक्षण, तो ये जो जंतु होते हैं इनमें जो सदस्य पाए जाते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं?
मछलियों के आकार के, मछलियों की समान दिखाई देते हैं। नोटोकॉट जीवन पर्यंत स्थायी रूप से पाया जाता है। नोटोकॉट की उपस्थिति होती है, हमको पता है, जिसमें कशेरुक दंड होता है। तो नोटोकॉट और इनकी जो उपस्थिति है वो जीवन पर्यंत होती है। मुख जो होता है वो जबड़ा विहीन होता है। इनके जो मुख होते हैं इन समूह के, इन उपसंघों में, एग्नेथा में, इनमें क्या होता है, जबड़ा अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। उपांग जोड़े में नहीं होते। जो अपेंडिजेस होते हैं, अपेंडिज, वो जोड़े में, पेयर में नहीं पाए जाते हैं। इनके प्राणियों को फिर से 2 वर्गों में बांटा गया है ना। तो ये है, देखो अगर हम लोग इसको देखते हैं, क्रेनिएटा, क्लियर, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एग्नेथा और फिर है आपका ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा, ये एग्नेथा जो है ये क्या है, जबड़ा अब्सेंट है, ठीक है इसमें। फिर इसके आप सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स के बाद फिर से इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑस्टेकोडर्मी और दूसरा भाग है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर। क्रेनिएटा को कैसे बांटा गया है, इस समूह में इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जब इनके जो प्राणी होते हैं, किनके प्राणी, एग्नेथा संघ के जो प्राणी है, उनको 2 भागों में फिर से विभक्त किया गया है। पहला वर्ग है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी के लक्षण क्या क्या होते हैं देखते हैं। तो ये जो जंतु होते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। मतलब इनमें जो, इन संघ में, इन उप समूहों में जो जंतु आते थे, इन वर्गों में जो जंतु आते थे वो विलुप्त हो चुके हैं। इनका जो बॉडी होता था वो तरकु रूप, फ्यूजी फॉर्म में छोटा होता था, छोटे रूप में होता था। इनमें क्या पाया जाता था, गिल स्लिट्स, क्लोम छिद्र की संख्या होती थी, क्लोम छिद्र उपस्थित होते थे और क्लोम छिद्र की जो संख्या होती थी वो लगभग 2 से 10 होती थी। सिर जो होता था कवक तथा कंटक युक्त होते थे। जो सिर कवच होते ना, सिर और कवच तथा कंटक, जो सिर होते हैं ना वो कवच युक्त होते थे, ढका होता था, और कंटक युक्त स्पाइन्स होते थे। इनके सिर में मुख्य एक पीनियल नेत्र पाया जाता था, 2 मुख्य तथा एक पीनियल नेत्र। मतलब इस प्रकार के जो जंतु थे इसमें 3 प्रकार के आंख पाए जाते थे, जो क्या होते थे, मुख्य होते थे, और एक क्या होता था, पीनियल नेत्र होता था। इनमें 2 या अधिक नासा छिद्र पाए जाते थे, है ना। जो हमारे में नासा छिद्र होता है ना, वैसे ही नासा छिद्र इसमें उपस्थित होते थे, 2 होते थे या उससे अधिक होते थे। उदाहरण है सिफला, स्पिस आदि। फिर वर्ग दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा का 2 समूह था। एग्नेथा के 2 समूह में क्या क्या था, ऑस्ट्रिक्विथ, है ना, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, ऑस्ट्रिकोडर्मी, और फिर दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। शरीर लंबा, बेलनाकार तथा मध्य पंख युक्त होता था, पंख युक्त होता है। साइक्लोस्टोमेटा समूह में जितने भी वर्ग में जितने भी सदस्य आते हैं उनमें कैसा होता है, शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, पंख युक्त होता है ना, मध्य में पंख पाया जाता है। ये मिड जो सेक्शन है, मिड जो सेक्शन होता है उसमें क्या पाया जाता है, पंख उपस्थित होते हैं। मुख चूसक प्रकृति का तथा गोल होता था, है ना। ये जो मुख है वो क्या, किस प्रकार प्रकृति का होता है, चूसक प्रकृति का, चूसने वाले प्रकृति का, स्पाइन्स लगे होते थे जिसमें, और गोल होता था। त्वचा जो होती है वो चिकनी तथा सल्क विहीन होती है। ये जो त्वचा है ये कैसी थी, चिकनी त्वचा थी और सल्क विहीन, मतलब इसमें इस प्रकार का छोटे छोटे जो सल्क होता है ना, ऐसा जिगजैग टाइप का, वो नहीं होता था। सिर पर केवल एक नासा छिद्र पाया जाता था। नोसल एपरेटर जो होता है, नासा छिद्र जो होता है, उसकी संख्या कितनी होती थी, 1 होती थी। जोड़ों में उपांग नहीं होते हैं। इनमें क्या होता था, जोड़े में उपांग मतलब जो अपेंडिजेस हैं वो जोड़े में नहीं उपस्थित होते थे। इनमें 5 से 16 गिल पाउच पाए जाते थे। इनका जो शरीर का भाग था, मतलब इनका जो ऐसा शरीर होता था, उसके पश्च भाग में, पीछे वाले भाग में कितने पाउच पाए जाते थे गिल्स के, तो पार्श्व भाग में लगभग 5 से 16 जोड़े गिल्स पाउच खुलते थे। हृदय में 2 कक्ष पाए जाते थे। इनका जो हृदय होता था उसमें 2 कक्ष होते हैं, है ना। उदाहरण है इसका मेट्रोमाइजॉन, मिक्सिन। इनके जो सदस्य है, इनका जो उदाहरण है वो क्या क्या है, पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन। क्लियर।
ये है पेट्रोमाइजॉन और ये है पिक्सिन। इस प्रकार का दिखाई देता है। गिल स्लिट होते हैं जिसमें 12 पेयर्स, म्यूकस ग्लैंड होता है, टेंटिकल्स होता है, मुख गोलाकार बेलनाकार शरीर होता है। फिर है उपसंघ, दूसरा उपसंघ है ग्रेनेथोस्टोमेटा। इस उपसंघ के सदस्यों की पहचान किस प्रकार से हुई? जबड़े की उपस्थिति से होती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था जबड़े की एग्नेथा, जो जबड़े की अनुपस्थिति के कारण होता था, फिर से उनको 2 भागों में विभक्त किया गया। उन 2 भागों के पश्चात है उपसंघ आपका ग्रेनेथोस्टोमेटा। इसमें क्या होता है? जबड़े की उपस्थिति होती है, जबड़े प्रेजेंट होते हैं। उपांग जो होते हैं वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जो अपेंडिजेस होते हैं वो पेयर में होते हैं। साधारणतः या पंख, पाद या किसी अन्य रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें कैसा होता है? पंख पाए जाता है, पाद पाए जाते हैं, पैर जो चलने के लिए, प्रचलन के लिए सहायता करते हैं, है ना। ये किसी अन्य रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। इस संघ के जो उपसंघ के सदस्य होते हैं वो वयस्क होने पर नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका जो प्राइमरी स्टेज होता है, उसके बाद इनमें जब वयस्क में ये रूपांतरित होते हैं तब जो नोटोकॉर्ड होता है वो कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। इस संघ के 2 अधिवर्ग है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है ग्रेनेथोस्टोमेटा को, है ना। हैग्नेथोस्टोमेटा और टेट्रापोडा अधिवर्ग। हैग्नेथोस्टोमेटा, फिर द पीसेस, जिसको पीसेस भी बोल सकते हैं, और दूसरा है टेट्रापोडा। तो पहला वर्ग है अधिवर्ग, पहला अधिवर्ग है आपका पीसीज। पीसीज मतलब क्या होता है? पीसीज किससे लिया गया है? मछलियों से लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? सुपर क्लास बोलते हैं इसको हम लोग, पीसीज, ठीक है। इसको हम लोग मछलियाँ, फिशिज, मछलियों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनका जो लक्षण होता है वो इनका जो लक्षण है, इनमें उपस्थित लक्षणों के आधार पर इनको कैसे देखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे याद रखा जा सकता है, देखते हैं। प्राणियों का जो शरीर होता है वो चपटा होता है। किस प्रकार का होता है? चपटा होता है। इनकी जो त्वचा होती है वो सल्कीय होती है। ये जलीय अथवा अनियमित तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड होती है। प्राणियों का शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड में होता है ना, ठंडा होता है। इनकी जो त्वचा होती है वो सल्कीय होती है, ऐसा जिगजैग टाइप की होती है। इनके उपांग जो होते हैं वो जोड़ेदार में होते हैं। जो अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं वो जोड़े में होते हैं। भुजाओं के रूप में ना होकर पानी में तैरने के लिए पंखे रूपांतरित होती है, जो कि श्रृंगी पंख अरो द्वारा सधे रहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें भुजाएं उपस्थित नहीं होती है, इनमें पंख उपस्थित होते हैं, जो जल में क्या करते हैं? तैरने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। इसमें श्वसन क्या होता है? फेफड़ा जो होता है वो मछलियों को छोड़कर सभी में क्लोम द्वारा होता है। श्वसन का कैसा होता है? श्वसन इसमें फेफड़ा और मछलियों को छोड़कर, है ना, सभी क्लोम द्वारा होता है। हृदय जो होता है आलिंद और निलय में बटा रहता है। आलिंद मतलब होता है आर्ट्रियोल, है ना, जिसमें शुद्ध ब्लड जाता है, शुद्ध और प्योर ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त बोल सकते हैं जिसको। और नीलय होता है, नीलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या होता है? जो अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जो है ना, वो वाला ब्लड जाता है। दोनों भाग जो होते हैं वो सदैव शुद्ध रक्त से भरे रहते हैं। देखो इसमें क्या होता है? आलिंद और निलय, आर्ट्रियोल और वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? जो आर्ट्रियोल होता है ये हमेशा शुद्ध रक्त से भरा होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, जो वेंट्रिकल होता है वो एक परिपथ, उसका देखो आर्ट्रियोल जो है वो जो कंटिन्यू उसमें परिवहन होता है, उसमें शुद्ध रक्त का होता है ये, लेकिन और जो वेंट्रिकल होता है, नीलय होता है, वो आधा क्या होता है? शुद्ध होता है, और आधा जो होता है वो अशुद्ध होता है। क्यों अशुद्ध होता है? क्योंकि एक बार में वो शुद्ध रक्त को लेके जाता है और एक बार में वो अशुद्ध रक्त को खींच के वापस लाता है। क्लियर? इसलिए बोल रहे हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त का एक हरा परिपथ हो रहा है। नोटोकॉर्ड का कुछ अंश जो होता है उपास्थि तथा कुछ भाग जो होता है कशेरुकाय में परिवर्तित हो जाता है। जो नोटोकॉर्ड होता है ना, उसका कुछ अंश जो होता है वो कार्टिलेज तथा कुछ भाग कशेरुकाओं में परिवर्तित हो जाता है। शरीर में पार्श्व में ज्ञानेंद्रिया युक्त पार्श्व पंख रेखा पाई जाती है। शरीर का जो पार्श्व भाग होता है, पार्श्व का मतलब होता है साइड वाला जो भाग होता है, उसमें क्या पाई जाती है? ज्ञानेंद्रिया युक्त पार्श्व पंख पाए जाते हैं। ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रिया का मतलब सेंस जो एब्जॉर्ब करता है ना,
सेंस के लिए जो होता है वो पार्श्व पंख रेखा पाई जाती है। इस अधिवर्ग के सदस्य में कर्ण, पटल कला अनुपस्थित होता है। इस वर्ग का जो सदस्य होते हैं, इस वर्ग में जो सदस्य आते हैं उसमें कर्ण, पटल कला अनुपस्थित होता है, कान नहीं पाया जाता है। पिसिस अधिवर्ग के वर्ग, पिसिस अधिवर्ग के वर्ग को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ग पहला है प्लेकोडर्मी। यह क्या होता है, अभी तक ये इनमें जो सदस्य आते थे वो विलुप्ति के कगार पर है या लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इनके शरीर पर कठोर अस्थिल प्लेटें पाई जाती है। इनका जो बॉडी होता है इसमें किस प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, तो कठोर प्लेटें पाई जाती है। इनमें जबड़े तथा जोड़े में पंख पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है प्लेकोडर्मी को, उसमें क्या पाए जाते हैं, जबड़े प्रेजेंट होते हैं और पंख पाए जाते हैं। इनका जो कंकाल तंत्र होता है वो अस्थियों का बना होता है। इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, बोन्स से निर्मित होता है। उदाहरण है क्लाइमेटियस। मछलियों में अनुकूलन, मछलियों में अनुकूलन क्या क्या होता है देखते हैं। तो पानी में तैरने के लिए इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, मतलब जहाँ से धारा प्रवाह में जा रहा है उस वो आसानी से चलते हैं, और धारा रेखित मतलब विपरीत दिशा में आसानी से नहीं चल पाते हैं। ये क्या है, पानी को चीर कर आगे बढ़ने के लिए धारा रेखित होते हैं। पानी का फ्लो कैसा होता है, अगर समतल भूमि है तो मतलब समतल जो तालाब वालाब होता है उसमें एक ही फ्लो में पानी रहता है, तो उसको चीर कर वो कैसा थोड़ा नुकीला होता है। मछली का मुंह इस टाइप का होता है जो धारा रेखों को चीर कर आगे बढ़ता है। क्लियर। इनमें तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं। शरीर का सल्कों से ढका होना, शरीर जो होते हैं वो सल्कों से ढके हुए होते हैं। श्वसन के लिए क्लोम उपस्थित होते हैं। शरीर पर लसलसा फिसलनदार द्रव का आवरण होना, शरीर जो है उसके ऊपर क्या होता है, फिसलनदार लसलसा द्रव होता है, जो क्या होता है, जो बॉडी को मतलब पानी को अंदर घुसने से बचाए रखता है। आँखों का पारदर्शक झिल्ली से ढका होना, आँख जो होते हैं उनमें पानी ना घुस जा करके पारदर्शक झिल्ली लगे होते हैं उनमें। पूंछ का जलीय प्रचलन हेतु अनुकूलित होना, उनमें जो पूंछ पाए जाते हैं इस प्रकार का सॉरी क्या पूंछ का जो जलीय प्रचलन हेतु अनुकूलित होना आदि लक्षण जलीय वास स्थान के लिए परिवर्तित होते। किसमें, पिसिस वर्ग में जो मछलियाँ आती है उनके अनुकूलन किस किस लैंग्वेज में किस किस तरीके से होता है, तो इस प्रकार से। अगर हम लोग कुछ सामान्य ज्ञानवर्धन चीज़ें सीखते हैं, हमारे बुक में हमारा जो अध्ययन पाठ्य अध्ययन बुक है, जो हमारा पुस्तक है, उसके अनुसार सिलोकेंथ मीन जीवित जीवाश्म है। लेटिमारिया जिसको बोलते हैं, सिलोकेंथ मीन जो है वो जीवित जीवाश्म है। इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो में पेशियों के रूपांतरित 2 विद्युत अंग होते हैं। इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो नाम का जो मछली होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। क्या बनाता है, वो तरंग उत्पन्न करता है जिससे हम लोग को करंट लग सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। इसमें जो पेशियों में होता है वो क्या होता है, पेशियाँ जो रूपांतरित हो जाती है वो विद्युत अंग का इलेक्ट्रिक ऑर्गन का कार्य करती है। यह लगभग 200 वोल्ट के झटके से अपने शिकार को निर्जीव कर सकता है। जो टॉर्पीडो नाम का मछली होता है वो क्या करता है, 200 वोल्ट, इनके जो पेशियाँ होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन का कार्य करती है। उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन का कार्य करने के लिए क्षमता पाया जाता है। तो ये क्या करता है, अपने शिकारियों को, अपने भोजन को 200 वोल्ट मतलब इसको अगर टच करता है किसी अपने शिकार को या फिर किसी अपने भोजन को, तो वो 200 वोल्ट में क्या कर लेता है, वो निर्जीव कर देता है, मतलब उसको मार देता है, भक्षण कर लेता है। गैम्बूसिया नामक देसी मछली का मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। गैम्बूसिया नाम का जो देसी मछली होता है, देसी मतलब क्या होता है, अपने नेशनल में जो होते हैं, अपने नेशन में जो होता है उसको बोलते हैं देसी मछलियाँ। उनमें क्या होता है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है गोबी मीन, सबसे छोटी 8 से 10 मिलीमीटर की मीन है। व्हेल शार्क जो है वो 17 मीटर की लंबी सबसे बड़ी मीन है ना। व्हेल शार्क मीन पीसीज बोल सकते हैं जिसको। फिर है वर्ग दूसरा कॉन्ड्रिक्विथ्स या फिर इस्लामोब्रैंकी। इलास्मोब्रैंकी क्या है, वर्ग दूसरा है कॉन्ड्री, पहला था पीसीज, फिर दूसरा है आपका कॉन्ड्रिक्विथ्स या फिर इलास्मोब्रैंकी।
ये समुद्री जंतु होते हैं। किस प्रकार के जंतु होते हैं? समुद्री होते हैं। नोटोकॉर्ड आजीवन उपस्थित होता है। इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो आजीवन होता है। मुख जो होता है अधर सत्य पर स्थित होता है। जो मुख होता है वो अधर सत्य पर, मतलब अगर इस प्रकार का बॉडी है तो यहाँ पे उसका मुख होगा। त्वचा पर प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं। प्लेकॉइड मतलब इस प्रकार के सल्क उपस्थित होंगे। प्लेट नुमा सल्क उपस्थित होते हैं। जो अंतःकंकाल होता है वो उपास्थि का बना होता है। जो अंदर में जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। जो क्लोम होती है वो कितनी होती है? 5 से 7 जोड़ी होती है क्लोम जो होती है इनमें। उदाहरण है स्काइलियोडॉन, टॉर्पीडो, काइमेरा, स्टेगोस्टोमा आदि। कार्टिलेज युक्त मछली जो होते हैं उनमें निम्न गुणों के आधार पर साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं। युग्मित पंख होता है, इसमें जोड़ेनुमा पंख होता है। युग्मित ऑल्फैक्टरी अंग होता है। चलायमान जबड़े होते हैं। आंतरिक कर्ण में 3 अर्धचंद्राकार नलिका होता है। जो आंतरिक कर्ण होता है ना, अंदर का जो कान जिसको होते हैं उसमें 3 अर्धचंद्राकार नलिका होता है। युग्मित जनद होते हैं। जो गोनट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। क्लियर? डॉग फिश है स्क्लायोडॉन, इसका उदाहरण है डॉग फिश या स्क्लायोडॉन। देखते हैं, शरीर 1 फीट से 4 से 5 फीट लंबा होता है। कैसा होता है? शरीर जो होता है वो लगभग 1 फीट से 4 से 5 फीट तक इसकी जो ऊंचाई होती है या फिर लंबाई बोल सकते हैं इसको। त्वचा पर सूक्ष्म कांटे नुमा प्लेकॉइड सल्क उपस्थित होता है। ये है, ठीक है। इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है। इस प्रकार का ये कैसा शरीर होगा? इसका लंबा शरीर होता है। ये जो पूरा बॉडी होता है इसमें इस प्रकार का प्लेकॉइड सल्क होता है ना, ये सल्क उपस्थित होता है इसकी बॉडी में। उसके बाद जो पार्श्व भाग होता है वो चपटा होता है। ये जो है ऊपरी भाग है और ये जो पार्श्व भाग है ये कैसा होगा? फ्लैट होगा, चपटा होगा। शरीर जो है वो सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है। इसका जो शरीर है वो किस प्रकार से विभक्त है? देखो, ये है आपका सिर, ये वाला पार्ट है आपका सिर, ये भाग है आपका पूंछ और दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग है धड़। सिर, धड़ और पूंछ, 3 भागों में इनका शरीर जो होता है वो विभक्त होता है। 2 नेत्र होते हैं। नेत्र के पीछे 5 क्लोम छिद्र होती हैं। 2 नेत्र प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या है? 5 क्लोम छिद्र उपस्थित होती है। जबड़े क्या होते हैं? 2 होते हैं। जबड़े में नुकीले दांत होते हैं। जो मुंह होता है उसमें जबड़ा प्रेजेंट होता है और जबड़े में कितने दांत उपस्थित होते हैं? तो नुकीले दांत। नर में श्रोणि पंखों के समीप 2 क्लेस्पर्स पाए जाते हैं। जो क्या है? कॉपुलेशन जननांग, कॉपुलेशन ऑर्गन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? नर में पाया जाता है। जहाँ पे क्या पाया जाता है? श्रोणि पंख जो होता है ना, पंख, फिन जिसको फिन जो बोलेंगे, इसमें क्या पाया जाता है? आपका क्लेस्पर्स पाया जाता है। क्लेस्पर्स जो होता है वो क्या करता है? कॉपुलेशन अंग के भांति कार्य करता है। कॉपुलेशन ऑर्गन, मूत्र जनन नली जो होता है वो मलाशय के क्लोएका में खुलता है। मूत्र जनन नली और मलाशय, देखो मूत्र जनन नली अलग होता है बॉडी में, फिर जो मलाशय होता है अलग होता है, लेकिन मूत्र जनन नली आकर कहाँ खुलता है? मलाशय के क्लोएका में खुलता है। मादा अविकसित बच्चे पैदा करती है। जो इसमें मादा होती है वो किस प्रकार के बच्चे पैदा करती है? तो अविकसित बच्चे पैदा करती है, मतलब वो पूरे तरीके से विकसित नहीं होता है। ठीक है, ये क्या ये किसका उदाहरण था? स्कालियोडॉन या फिर डॉग फिश के बारे में था। अब देखेंगे टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में क्या होता है? शरीर का अगला हिस्सा जो होता है वो चपटा तथा गोलाकार होता है। ये देखो, अगला हिस्सा मतलब होता है आगे का हिस्सा, वो कैसा होता है? चपटा होता है। ये दिख रहा है चपटा आपको, और गोलाकार होता है। पूंछ जो होती है लंबी तथा बेलनाकार होती है। ये जो टेल है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसी है? लंबी है संरचना में, और कैसी है? गोलाकार, बेलनाकार है। ठीक है। अस्पंख जिसको बोलते हैं, पेक्टोरियल फिन्स जो होती है चौड़ी डिस्क के रूप में होती है। पेक्टोरल फिन्स, ये है आपका गोलाकार जो है ना, ये पहला चीज क्या है? ये जो अगला हिस्सा है वो चपटा और गोलाकार होता है। फिर इसी के पास क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं। पेक्टोरल फिन्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन्स जो बोलते हैं वो कैसी होती है? चौड़ी होती है और डिस्क नुमा होती है। सिर एवं अंश पंख के बीच एक जोड़ा विद्युत अंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है ना। अंश पंख जिसको बोलेंगे पेल्विक गर्डर, पेल्विक फिन, इसमें क्या पाया जाता है?
पेक्टोरल फिन, और इसमें क्या पाया जाता है, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। पेक्टोरल फिन्स जो होता है, पेक्टोरल फिन्स के बीच में सिर जो है, देखो ये सिर है आपका फ्रंट वाला भाग, और ना, और ये सिर और पेक्टोरल फिन्स, मतलब ये जो आपका अंश पंख बोलते हैं जिसको पेक्टोरल फिन्स, उनके मध्य में एक जोड़ी क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, इलेक्ट्रिक रे पाया जाता है। आंख के नीचे क्या होता है, श्वास छिद्र होता है। ठीक है, जो आइज आपको दिख रहा है पिक्चर में, उसके नीचे में क्या हो जाता है, श्वास छिद्र पाया जाता है। विद्युत अंग से बिजली उत्पन्न होती है। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वहाँ से क्या करंट जो होगा वो फॉर्मेट होगा, जो कि शिकार तथा शत्रु को बेहोश कर देती है। इसलिए विद्युत किरण के नाम से पुकारते हैं। नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये है आपका संरचना टॉर्पीडो का। फिर है उपास्थि में मछली और अस्थिल मछली। उपास्थि में मछली और अस्थिल मछली में क्या अंतर होता है। उपास्थि में मछलियाँ जो होती है वो अधिकतर समुद्र में पाई जाती है, और जो अस्थिल मछलियाँ होती है, मतलब जिनमें हड्डियाँ होती हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, अलवड़ीय तथा लवड़ीय दोनों प्रकार के जल वाले स्थानों पर प्रेजेंट होता है। शरीर में एक ही प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, प्लेकॉइड सल्क बोलते हैं जिसको। उपास्थि में मछली में प्लेकॉइड सल्क उपस्थित होता है इनकी बॉडी में। लेकिन जो अस्थिल मछली होता है इनमें कई प्रकार के, जैसे ग्रेनाइट, सल्कॉइड तथा टिनाइड प्रकार के सल्क उपस्थित हो सकते हैं। इसमें जो क्लोम होता है वो 5 से 7 जोड़ी होता है। उपास्थि में जो मछली होता है उसमें जो क्लोम होता है वो उनकी संख्या कितनी होती है, 5 से 7 जोड़ी होती है। लेकिन जो अस्थिल संरचना होती है, अस्थिल मछली होती है, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोम जो होता है वो लगभग 4 जोड़ी होता है। क्लोम आवरण विहीन होता है। क्लोम जो होता है इसमें वो आवरण विहीन होता है, और इसमें अस्थिल मछलियों में जो क्लोम होते हैं उनके ऊपर आवरण पाए जाते हैं। इनका जो मुख होता है अधर तल पर होता है, और इनका मुख जो होता है वो दूरस्थ सिरे पर होता है। उपास्थि में मछली कंकाल में होता है तथा अंतःकंकाल उपास्थि में होता है, तथा अस्थिल मछली में अंतःकंकाल अस्थि युक्त होता है। फिर है वर्ग ऑस्टिक्विथ्स या फिर टिलियोटी, जो क्या होते हैं, मृदु जली, सॉफ्ट वाटर जो होता है, जिसमें हम लोग ड्रिंकिंग वाटर भी बोल सकते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं, और समुद्री जल में भी उपस्थित होते हैं। इनका जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थियों का या फिर हड्डियों से निर्मित होता है। इनके मुख में जबड़े होते हैं। इनका जो पार्श्व शरीर होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है, तथा चक्राभ या सल्काइड होता है अथवा टिनाइड सल्क से ढका होता है। जोड़े में पंख होते हैं। जो फिन्स होते हैं मछलियों में पंख, वो कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। जल क्लोम ऑपरकुलम से ढका रहता है। जो क्लोम होता है ना, जलीय क्लोम, वो ऑपरकुलम से ढका होता है। जो अभी हम लोग अस्थिल में मछलियों के बारे में हम लोगों ने अस्थिल में, उपास्थि और अस्थिल में मछलियों के बारे में जो विभक्तिकरण देखा, विभाजन देखा, अलग अलग जो लक्षण होते हैं, उसमें बताया गया था कि जो अस्थिल मछलियाँ जो होती है, अस्थिल मछलियाँ, उनमें क्लोम जो होता है वो आवरण से घिरा हुआ होता है। तो देखो यहाँ जो है जल क्लोम जो है वो ऑपरकुलम से ढका रहता है। बाह्य नासा छिद्र जो होता है मुख गुहा में नहीं खुलता है। बाह्य नासा छिद्र का मतलब क्या होता है, जो नाक जो होता है उसका जो छेद होता है वो कहाँ नहीं खुलता, मुख गुहा में नहीं खुलता है। नोटोकॉर्ड वयस्क में कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब जब पहले प्राइमरी स्टेज में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, जब जो जीव है वो वयस्क अवस्था में जाता है तो क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो कशेरुक में चेंज हो जाता है। वाताशय एयर ब्लैडर जो होता है वो उपस्थित होता है। एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है, तो ऑस्टिक्विथ्स के सदस्यों में पाया जाता है। आंत में स्पाइरल वॉल्व नहीं पाया जाता है। जो इंटेस्टाइन होता है इसमें स्पाइरल वॉल्व नहीं पाया जाता है। मलाशय तथा मूत्र जनन छिद्र अलग अलग खुलते हैं। इनमें जो क्या होता है, देखो इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मलाशय होता है, मतलब जो मूत्र जनन अंग होता है वो कहाँ खुलता है, मलाशय के क्लोएका में खुलता है। लेकिन इसके सदस्य में, ऑस्टिक्विथ्स के सदस्य में जो मलाशय है और जो मूत्र जनन नलिका है वो क्या है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग खुलती है। उदाहरण है रोहू, कतला, घोड़ा मछली, गरई, मांगूर, सिंगी, एनाबास आदि। ठीक है, ये है आपका घोड़ा मछली, सॉरी क्या बोलते हैं इसको आप लोग, घोड़ा मछली।
इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर। फिर है आपका रोहू, कतला, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये है आपका रोहू, पीसीज और टेट्रापोडास में अंतर क्या होता है? पीसीज का मतलब होता है फिश, ठीक है, फिश से ले सकते हैं, मछलियों से ले सकते हैं उसको हम लोग। ये तैरने के लिए इसमें जोड़ीदार पंखें होती है। लेकिन जो टेट्रापोडा होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? 2 या 5 अंगुलीय पाद पाए जाते हैं, मतलब पैर उपस्थित होते हैं जिसमें उंगलियां भी उपस्थित होती हैं। इसमें जल श्वसन जो होता है वो जल क्लोमों के माध्यम से होता है, लेकिन और टेट्रापोडा में मुख्यतः फेफड़ों के द्वारा जो होता है श्वसन की क्रिया संपादित होती है। इसमें पीसीज में नास रेशम का मुख गुहा से संबंध नहीं होता है, जो नासा छिद्र होता है उसका मुख से संबंध नहीं होता किसमें? पीसीज वर्ग में। लेकिन टेट्रापोडा में मुख गुहा में खुलते हैं। हृदय में 1 आलिंद होता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं। हृदय में अशुद्ध रक्त का इकहरा परिपथ होता है, मतलब जो वेंट्रिकल में एक बार ही वो होगा, परिसंचरण होगा अशुद्ध रक्त का, लेकिन हृदय में 2 आलिंद एवं शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का दोहरा परिपथ होता है किसमें? टेट्रापोडस में। क्लियर। अब देखते हैं अधिवर्ग टेट्रापोडा या चतुष्पादी। अधिवर्ग जो टेट्रापोडा होता है उसके जो सदस्य होते हैं उसको चतुष्पादी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें 4 क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं। इसके कारण इसको 4 पादों वाले कशेरुक जंतु भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका जो ब्लड होता है उनका तापमान वार्म होता है, मतलब गर्म होता है। ये अनियमित तापित कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन वार्म ब्लडेड भी होते हैं। ये रक्त परिसंचरण तंत्र द्विरेखित होता है, मतलब 2 परिपथों में अपना जो रक्त संचरण है उसको धमनियों और शिराओं के द्वारा संचालित करता है। कंकाल तंत्र अस्थियों का बना होता है। जो बॉडी का स्केलेटन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है? बोन्स से, हड्डियों से बना होता है। श्वसन किसके माध्यम से होता है? फेफड़े के माध्यम से होता है ना। तैरने वाले पंख का पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल में पाए जाते हैं। घ्राण कैप्सूल मुख गुहा में खुलता है, जिसको नेसल कैप्सूल बोलते हैं, नासा छिद्र बोल सकते हैं। ये कहाँ पे खुलता है? मुख से संबंधित होता है। टेट्रापोडा अधिवर्ग को 4 वर्गों में फिर से विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टाइल्स। एम्फीबिया में क्या पाए जाते हैं? जो आपके मेंढक वगैरह होते हैं ना वो सब पाए जाते हैं। फिर रेप्टाइल्स जिसमें छिपकली वगैरह पाए जाएंगे। एविज है ना, जिसमें पक्षी आते हैं आपके। और है मेमेलिया, मेमेलिया में आते हैं ह्यूमन्स, जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर है वर्ग 1 एम्फीबिया। इस वर्ग के जंतु उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जल में भी रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और थल में भी, मतलब स्थल में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये अनियमित तापी होते हैं, वार्म ब्लड कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? नर्म होती है, नमी होती है। इनकी त्वचा में क्या होता है? मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये जल में भी रहने उपयुक्त होते हैं। चिकनी होती है और ग्रंथि में होती है, इनमें ग्रंथियां उपस्थित होती है। कंकाल का अधिकांश भाग जो होता है वो किससे बना होता है? अस्थियों का बना होता है, बोन्स से निर्मित होता है। भुजाएं जो होती है उनमें 5 उंगलियां पाई जाती है, मतलब इनमें जो प्रचलन अंग होता है, जो चतुष्पाद जिसको बोला जाता है, उनमें उंगलियां भी उपस्थित होती हैं। उंगलियां जो होती है वो नखर विहीन होती है, मतलब उंगलियों में नाखून का अभाव होता है। क्रेनियम उपास्थि का बना होता है। जो मस्तिष्क होता है उसमें जो क्रेनियम होता है वो किसका बना होता है? उपास्थि का, कार्टिलेज का बना होता है। केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। जो रक्त होता है उसमें केंद्रक भी पाया जाता है उसके कण में। मलाशय तथा मूत्र नलिका अवस्कर द्वारा क्लोएका में खुलती है। निषेचन कैसा होता है इसमें? है ना, बाह्य होता है निषेचन किसमें? एम्फीबियंस में। नर जो होता है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन, नर में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स उपस्थित नहीं होते हैं। कर्ण पाए जाते हैं। टेट्रापोडस में कानों की भी उपस्थिति होती है। हृदय में 3 वैसम्स पाए जाते हैं। जो इनका हृदय होता है एम्फीबिया के सदस्यों का, उसमें 3 पार्टीशन होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। अधिकांशतः निषेचन पश्चात उत्पन्न अंडे से परिवर्धन के समय क्या बनता है? लार्वा बनता है। जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के पश्चात क्या बनता है? अंडा बनता है। निषेचन के पश्चात जब अंडा बनता है, अंडे में परिवर्धन होता है, मतलब वृद्धि होता है, और वृद्धि होने के पश्चात क्या बनता है? लार्वा का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? टेडपोल लार्वा। तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अगर जब
एम्फीबियंस में लार्वा अवस्था जो होता है उसको क्या, कौन सी लार्वा अवस्था बोलते हैं, तो टेडपोल लार्वा अवस्था बोलते हैं। लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम के द्वारा तथा वयस्क में फेफड़े के द्वारा होता है। जो लार्वा अवस्था है उसमें कैसा श्वसन होता है, तो क्लोम के द्वारा होगा, फिर जब वो वयस्क होगा तब उसमें फेफड़ों के माध्यम से श्वसन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है। ठीक है, तो एम्फीबियंस के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो कौन कौन से देखते हैं। जल होते हैं और स्थलीय होते हैं। पहला चीज, जल में भी रह सकते हैं और स्थलीय भी होते हैं। त्वचा सल्क रहित होती है। नम और ग्रंथि हृदय होते हैं, है ना। नम और ग्रंथि हृदय का मतलब क्या होता है, ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, सॉरी, जो त्वचा होता है वो सल्क रहित होता है। जो उनका बॉडी होता है एम्फीबियंस का वो कैसा होता है, सल्क रहित होता है और नम होता है और ग्रंथियाँ होती, ग्रंथियाँ उपस्थित होती है इनकी बॉडी में। और जो उनका बॉडी का ऊपरी भाग होता है वो नम होता है, मॉइस्चर युक्त होता है। हृदय जो होता है वो 3 चैम्बरों से मिलकर बना होता है ना। शिशु अवस्था में क्लोम द्वारा तथा वयस्क में फेफड़ों द्वारा श्वसन होती है। इसमें है इक्थियोफिस के लक्षण। अब देखते हैं इक्थियोफिस। गीले बिल में निवास करने वाले उभयचर होते हैं। जो गीला बिल होता है उसमें निवास करने वाले उभयचर होते हैं। शरीर सांप की तरह लंबे भूरे गहरे नीले रंग का सल्क युक्त होता है। इनका जो शरीर होता है वो सांप के जैसा, रेप्टाइल्स में पूरे आपके क्या आ जाते हैं, पूरे जो सांप होते हैं, छिपकली वगैरह जैसे होते हैं ना आपके, ये सारी चीज़ किस में आ जाते हैं, इक्थियोफिस में आ जाते हैं। शरीर जो होता है वो सांप की तरह लंबा भूरा और गहरे नीले रंग का होता है। कर्ण पटल होते हैं, कर्ण गुहा होती है, मतलब कान में पट होते हैं, सेप्टम होते हैं, कान में गुहा होती है ना, तथा कॉल्यूमेला का अभाव होता है। टेडपोल लार्वा में 3 लंबे शाखित क्लोम होते हैं। त्वचा जो होती है चिकनी और लसलसी होती है और पाद जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। प्रचलन अंग के लिए जो पाद होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। फिर है एम्फीबिया के निम्न गुणों के आधार पर मत्स्य वर्ग से श्रेष्ठ है। ये जो उभयचर है वो एम्फीबिया मछलियों के आधार से श्रेष्ठ वर्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, गमन के लिए भुजाएं में 5 उंगलियां हैं, पलके और अश्रुग्रंथि की उपस्थिति है, मतलब इनका जो आँख होता है उनमें पलके पाई जाती है। ये जो हमारा पलक होता है इस प्रकार से पाया जाता है और उसमें अश्रुग्रंथियाँ भी होती है, मतलब ये हम लोग जैसे रोते हैं तो आंसू निकलता है ना, वैसे ही इनमें भी अश्रुग्रंथियाँ होती है। भोजन को पकड़ने के लिए वास्तविक जीभ होता है। आंतरिक नासिका और फेफड़े जो होते हैं वो श्वासोच्छ्वास हेतु होते हैं। वर्ग एम्फीबिया को 3 गणों में विभाजित किया गया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, एम्फीबिया के लक्षण पढ़े। एम्फीबिया जो है वो मत्स्य वर्ग से क्यों क्या बोलते हैं विकसित है ये देखा। अब देखते हैं एम्फीबिया वर्ग को 3 गणों में बांटा गया है। पहला गण है एपोडा। एपोडा में कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो इस गण का जो जिम्नोफाइना, इसको क्या बोला जाता है, इस वर्ग को एपोडा को जिम्नोफाइना भी बोला जाता है। इस वंश के जो प्राणी होते हैं वो गीली मिट्टी में छिद्र बनाकर रहते हैं। जो गीला सॉइल होता है, गीला मिट्टी होता है, उसमें छेद बनाकर, बिल बनाकर रहते हैं। इनमें टंगों, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल तथा श्रोणी मेखला नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो टांगे होती है, मतलब जो अस्थियों की बनी होती है, उसमें पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल अनुपस्थित होते हैं। शरीर पतला, लंबा एवं धंसा हुआ होता है। महीन सल्क युक्त होते हैं। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। आंखें जो होती है वो पारदर्शक झिल्ली के द्वारा ढकी हुई होती है। उदाहरण है इक्थियोफिस और सिलेलिया, यूरियोटिफिलस आदि। जो अभी हम लोग इक्थियोफिस जो हम लोगों ने देखा, ये एक्चुअल में वहाँ पे आएगा, है ना। कहाँ पे आएगा, तो एपोडा जो सदस्य था उसका ये लक्षण है इक्थियोफिस का। हमारा जो पीपीटी है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन आप अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप इसको 1 by 1 जो आपके टॉपिक है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। तो एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण के पश्चात हमारा आएगा एम्फीबिया मत्स्य वर्ग से क्यों विकसित है। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा एम्फीबिया वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। एपोडा, तो एपोडा के लक्षण देखने के बाद हमारा जो उदाहरण है एपोडा गण का, ये क्या है, इक्थियोफिस।
तो इक्थियोफिश ऐसा दिखाई देता है, शॉर्ट टेल्ड होता है, व्रिंकल ट्रंक्ड होता है, शॉर्ट हेड, आइज और नोस्ट्रिल पाए जाते हैं। और इसके जो लक्षण हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये गीले बिल में निवास करने वाला उभयचर होता है। इसका जो शरीर कैसा है, वो लंबा होता है, पतला होता है ना, गहरे नीले रंग का भी हो सकता है, गहरे भूरे रंग का। इसमें कर्ण पटल होते हैं, कर्ण गुहा होती है, कॉल्यूमेला का अभाव होता है। जो टैडपोल लार्वा होता है वो 3 लंबे शाखित क्लोम में होता है। त्वचा जो होती है वो चिकनी और लसलसी होती है तथा पाद जो होता है प्रचलन अंग के लिए वो अनुपस्थित होता है। ये है आपका इक्थियोथिस का पिक्चर। फिर है गढ़ यूरोडेला। एपोडा के पश्चात है यूरोडेला, ठीक है। इस गढ़ के जंतुओं के पूरे जीवन काल में पूंछ पाई जाती है, केवल 2 या 4 पैर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रचलन के लिए 2 पैर या फिर 4 पैर उपस्थित होते हैं। ये देखो आपका इसको 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब बोलते हैं। मुख में स्थित जबड़े क्या होते हैं, दांत से जुड़े हुए होते हैं। जो जबड़े होते हैं उसमें दांत अटैच्ड होते हैं। जलचरों में क्लोम तथा थलचरों में श्वसन के लिए फेफड़े उपस्थित होते हैं। उदाहरण है सैलामेंडर, प्रोटियस, नेक्ट्यूरस, न्यूट, एम्बिस्टोमा आदि। ये क्या किसका चित्र है, तो ये है सैलामेंडर का चित्र। फिर आपका गढ़ एन्यूरा। एपोडा के बाद यूरोडेला, यूरोडेला के बाद है एन्यूरा। इस वर्ग के जंतुओं में प्रौढ़ों में पूंछ अनुपस्थित होता है। जो प्रौढ़ होते हैं मतलब जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो वृद्धावस्था में जाते हैं, उनमें क्या होता है, उन जंतुओं में पूंछ अनुपस्थित हो जाता है। शरीर से 2 पाद जुड़े रहते हैं, 2 पैर होते हैं। ये देखो इसके 2 पैर दिखाई दे रहे हैं। पिछला पैर जो होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जो पैर आगे वाला पैर होता है उससे अपेक्षाकृत बड़ा पिछला पैर होता है। त्वचा जो होती है चिकनी होती है, कोमल होती है और ग्रंथिल में होती है। कैसी दिखाई दे रही, चिकनी है त्वचा और क्या है, कोमल है। फिर ग्रंथि में भी होती है, इनमें ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। श्वसन त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से होता है। इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, तो फेफड़े के माध्यम से या फिर शरीर पे जो त्वचा है, स्किन है, उसके माध्यम से। कंकाल में पसलियों का अभाव होता है। कशेरुकाओं में एक यूरोस्टॉयल पाई जाती है। उदाहरण है राना, ब्यूफो, पाइपा, हाइला, एलिटीज आदि। सबसे छोटा उभयचर दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एरोपाइसन मेंढक है। ये एक जो है एन्यूरा, इसमें पूरे मेंढक वर्ग आए जाते हैं। ये है आपका सैलामेंडर्स। कॉपी पीटी जो है वो थोड़ा आगे पीछे, ये सैलामेंडर का डायग्राम है। और सैलामेंडर किस गढ़ के अंतर्गत आता है, तो यूरोडेला के अंतर्गत आने वाला जीव होता है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, नेक्स्ट है एन्यूरा। एन्यूरा में जितने प्रकार के आपके मेंढक आते हैं, मेंढक की जितनी भी प्रजातियां हैं वो किस में आती है, एन्यूरा में आती है। राना टिग्रीना जिसका वैज्ञानिक नाम है, जिसको ब्यूफो, पाइपा, हाइला, एलिटीज आदि जो आते हैं, जितने भी मेंढक्स होते हैं, मेंढक के जो प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें इनमें आती हैं। सबसे बड़ा उभयचर जापानी विशाल सैलामेंडर होता है, जो एमोसिट लार्वा लैम्प्रे के भ्रूणीय परिवर्धन में बनता है। जो सैलामेंडर होता है वो एमोसिट लार्वा बनता है। है ना। जो सबसे बड़ा उभयचर जापानी विशाल सैलामेंडर होता है वो उसमें एमोसिट लार्वा लैम्प्रे के भ्रूणीय परिवर्धन में बनता है। एक्सोलोटस सैलामेंडर तथा एबाइस्टोमा लार्वा, इनमें नियोटोनी तथा पीडोजिनेसिस भी होता है। एम्फीबिया में जलीय अनुकूलन, तैरने हेतु पैर में पाद जाल का होना, जल में श्वसन त्वचा का क्लोम द्वार का, आंख में पारदर्शक झिल्ली का होना, त्वचा में म्यूकस की स्थिति होती है जिसके कारण लसलसा होता है, नासा छिद्र सिर के पार तथा शीर्ष पर तथा शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है। इसमें स्थलीय अनुकूलन भी होता है। एम्फीबिया के जो सदस्य होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। तो इसके पूर्व हम लोगों ने देखा है एम्फीबिया में जलीय अनुकूलन। देन अब देखते हैं एम्फीबियंस में स्थलीय अनुकूलन कैसे होता है। ठीक है, एम्फीबिया के सदस्यों में स्थलीय अनुकूलन।
क्या क्या लक्षण होते हैं एम्फीबिया के सदस्यों में स्थलीय अनुकूलन के लिए? तो स्थलीय श्वसन के लिए क्या होता है? फेफड़ा होता है, जो त्वचा होता है वो नम होता है, ठीक है। त्वचा कैसा होता है? नम होता है। अग्रपाद होते हैं वो पश्चपाद से बड़े होते हैं, जो आगे के जो पैर होते हैं वो जो पीछे पाए जाने वाले पैर होते हैं उससे बड़े होते हैं। अच्छे से उछल सकने के लिए गर्दन होते हैं, है ना। जितने भी आपके जो आप एम्फीबियंस में जो क्या बोलते हैं आपके मेंढक है उनकी सारी प्रजातियां आती हैं। बिल में रहने वाले पादों का अभाव होता है। शत्रुओं से परिरक्षा के लिए वातावरण के अनुसार त्वचा में रंग परिवर्तन अनुकूलन की क्षमता होती है। शत्रुओं से बचने के लिए क्या है, मतलब अगर कोई भी दूसरा जंतु आता है और अपना शिकार बनाता है इनको, तो क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करता है, अपने जो त्वचा का रंग होता है उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण है टोड, है ना, बूफो, रानट या फिर एलाइटिस बोलते हैं, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। ये टोड है आपका, ये है आपका ब्यूफो नाम का मेंढक है। ये है आपका एलाइटिस जो इस प्रकार का दिखाई देता है, इसकी संरचना ऐसी होती है। ये जो होते हैं ये अपने पीठ में एक्स अंडों को धारण करके रखते हैं। इनका जो अग्रपाद होता है वो पश्चपाद से क्या होता है, बड़ा होता है, क्लियर, जो उछलने के लिए कार्य करते हैं। ये है आपका हाइला। इसके पश्चात एम्फीबिया के पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेप्टिलिया वर्ग का अध्ययन करेंगे। तो संघ कॉर्डेटा का अभी तक हम लोगों ने आधार वर्गीकरण अध्ययन किया है। देन इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, रेप्टिलिया वर्ग का अध्ययन करेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।